गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप लोगों की वर्कशीट नंबर 72 है, जिसमें हम आपको करके दिखाएंगे। अ, आगे आपका चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है, जिसमें है कचरा प्रबंधन। तो शुरुआत करते हैं कचरे की। कचरा क्या होता है? कचरा सभी जानते हैं कि वह चीज़ें होती हैं जो अब हमारे यूज़ की नहीं होती, जिनको हम यूज़ कर चुके होते हैं और अब वो हमारे किसी काम की नहीं है, तो वो कचरा कहलाती है। और हम सभी के घरों में कचरा फेंकने के लिए एक स्पेशल कंटेनर होता है, कचरे की बाल्टी या पन्नी होती है। किसी किसी घरों में, वैसे अधिकतर अगर नहीं है तो सभी को ये ज़रूर पालन करना चाहिए कि किचन का डस्टबिन एक अलग बनना चाहिए, जिसमें आप किचन का वेस्ट तभी के तभी वहाँ डाल सकें। जैसे सब्जी के छिलके, चाय पत्ती बची हुई, और आपका जो वेस्ट खाना बच जाता है वो, ये सब बीज वगैरह आप उसके अंदर डालें। और एक होता है आपका मेन कचरे का डब्बा, जिसके अंदर आप अपने घर की सफाई जब करते हैं तब आप वो कचरा डालते हैं। कुछ कचरा आपका तब बनता है जब हमारे घर में वार्षिक या छमाही सफाई होती है दिवाली के आसपास, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी निकलते हैं, जैसे कि बड़े बड़े लोहे लंगर का सामान हो गया, टूटी बाल्टियाँ, खाट हो गई, है ना, कुर्सी हो गई। ये जो होता है ये कबाड़ी के लिए अलग इसे आप करते हैं। तो आपने अपने घर में इस तरीके से मैनेजमेंट कर रखा है कि रसोई का छिलका, रसोई का कूड़ा एक अलग डब्बे में रहेगा, घर की सफाई का एक अलग जगह रहेगा, कागज़ कॉपियों की रद्दी आप अलग जगह बनाते हैं, और लोहा लंगड़ इसका ऐसा कुछ सामान होता है, टूटे फूटे बर्तन, इसको आप एक अलग स्पेस में देते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप उसकी मैनेजमेंट करते हैं। तो ये तो बात हुई एक घर की। अब आप देखिए कि हमारे एरिया में ऐसे कितने घर हैं, तो उन सब में ये प्रक्रिया होती है। वो सभी के सभी एक बड़ा कूड़ादान होता है, सबका एक सामूहिक जहाँ पे आप उस वहाँ पे वो कूड़ा डाला जाता है। फिर वहाँ पे कचरे का ट्रक आता है जो उसे लेके जाता है और एक खुले मैदान में डंप करता है। डंप एरिया जिसे कहते हैं, जहाँ पे भरावण का काम होता है मिट्टी का, तो वहाँ ये कचरा डिकम्पोज कर दिया जाता है। और आपके घरों का जो सब्जी छिलके इनका कचरा होता है, ये गाय भैंसों को दे दिया जाता है। ठीक है, तो इससे मैनेज हो जाती हैं। चाय पत्ती के छिलके को आप अपने बगीचे में, पौधों में, गमले में डाल सकते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे क्रियाकलापों में बहुत सा कचरा उत्पन्न होता है। हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। पैकिंग के नए तरीकों ने भी अजैव निम्नीकरण कचरे में वृद्धि की है। तो यहाँ पे बात आती है अजैव निम्नीकरण। अजैव निम्नीकरण यानी कि वे पदार्थ जो विघटित नहीं हो सकते। कुछ जो हमारे पदार्थ होते हैं वो हमारे सूक्ष्म जीव द्वारा विघटित हो जाते हैं, किंतु कुछ पदार्थ नहीं हो पाते, जिन्हें हम अजैविक निम्नीकरण कहते हैं। तो जैविक कौन से होते हैं जिसमें हम विघटित कर सकते हैं? जैसे कि कागज़, कपड़ा, इन सब के। लेकिन जो धातुओं के होते हैं वो विघटित नहीं होते, और प्लास्टिक भी इसमें शामिल है। तो ये जो हैं ये विघटित नहीं होते, ये कचरा ऐसा ही बना रहता है। तो कचरे में अगर हम देखें तो कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैविक कचरा, वो पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में बदल जाता है, जैविक पदार्थ या कचरा कहलाता है। इसमें उदाहरण आएंगे आपके फल और सब्जियों के छिलके, कागज़, गोबर आदि। एक होता है अजैविक कचरा, जिसे सूक्ष्म जीव सरल पदार्थों में विघटित नहीं कर सकते, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन और कुछ धातुएं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम कचरा प्रबंधन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है इसके अंदर बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में क्या किया जाता है कि एक टंकी बनाई जाती है खोद के, पहले अंडरग्राउंड बेसमेंट में। वहाँ पे हम गोबर इकट्ठा करते रहते हैं और ऊपर से एक पाइप निकलता है जिसमें से बायोगैस निकलती है, और इस प्रकार से एक ये कंटेनर होता है जिसमें वो विघटित होकर गोबर किस में कन्वर्ट हो जाता है, खाद में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से बायोगैस भी निकलती रहती है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका ढलाव। ढलाव जो मैंने आपको बताया, जो डंप एरिया बताया था, ये एक निचला क्षेत्र होता है जहाँ पर कचरे को डाला व दबाया जाता है। जैसे कोई तल है, यहाँ पे कुछ ढलाव आ गया है। अब इसको ऊपर तक भरने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम कचरा डालते रहेंगे, जिससे कि वो अपने आप डिकम्पोज भी होता जाएगा सूक्ष्म जीवों के द्वारा, और हमारे जो लैंड का जो लेवल है वो भी ऊपर बढ़ जाएगा, यहाँ तक वो आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम अब कचरे को कैसे कर सकते हैं, पुनः चक्रण के द्वारा। पुनः चक्रण यानी कि इसका अर्थ है कांच या धातु से बनी वस्तुएं, ऐसी वस्तुओं का पुनः चक्रण करके नई वस्तुएं बनाना। ठीक है। और इन पदार्थों का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन हम नई नई वस्तुएं इसमें से बना सकते हैं, उसमें हम पुनः चक्रण कहते हैं। नेक्स्ट होता है इनकार करके, मतलब ऐसी चीज़ों का यूज़ ही मत करो जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। जैसे प्लास्टिक के थैले, मतलब ये कोई इतनी नेसेसिटी नहीं है कि आप प्लास्टिक का थैला यूज़ करें। आप इसके बदले में कपड़े के थैले यूज़ कर सकते हैं, जूट बैग यूज़ कर सकते हैं, कागज़ के खलते यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक को जहाँ तक हो सके बिल्कुल नो कहिए, अवॉइड करिए इसको। ठीक है। उसके बाद आप कैसे कर सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा भी हम अपने कचरे को निपटारा करते हैं। इस प्लांट में क्या होता है, जो नाले का पानी होता है वो नदियों में डालने से पहले साफ़ किया जाता है, क्योंकि नाले का पानी सारा अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे वॉशरूम स्पॉटीज़ वगैरह में से आता है वो सारा गंदगी भरा पानी होता है। तो इसको हम पहले कहाँ पे लेके जाते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, जहाँ इस पानी को साफ़ किया जाता है। बड़े छन्नी होती है जिसमें मोटा मोटा कचरा अलग होता है, फिर थोड़ी महीन छेद की छलनी होती है जिसमें थोड़ा कम और ऐसे कचरे को इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद इसको ट्रीट कर कर अच्छे से केमिकल्स के द्वारा इसको नदियों में डाला जाता है। नेक्स्ट है आपका कंपोस्टिंग। ये बहुत ही अच्छा तरीका है जो जिन बच्चों के घर के बाहर कच्ची मिट्टी है या कोई बाग खेत है, वहाँ पे वो इसका काम कर सकते हैं। इसमें आप जैविक कचरे को, ध्यान रखिए कंपोस्टिंग में आप सिर्फ जैविक कचरा यूज़ करेंगे, यानी कि वह कचरा जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित हो सकता है। ठीक है। तो इसमें आप उस गड्ढा खोदेंगे और उसके अंदर इसे डालेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि काफ़ी टाइम के बाद, लगभग 3 से 4 महीने के बाद ये खाद में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ नहीं भी करेंगे तो भी वो अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देगा, वहाँ की जो मिट्टी होगी वो उपजाऊ हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका पुनः उपयोग। इस तरीके का पुनः चक्रण से भी बढ़िया है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी विधि में हम वस्तु का उपयोग बार बार करते हैं। जैसे कि प्लास्टिक का जार है, तो पुनः उपयोग हम इसे कर सकते हैं। आप प्लास्टिक के जार में सोचिए अचार लेकर आए हैं या कोई और खाने की चीज़ है, वो यूज़ हो गई, तो आप प्लास्टिक के जार को फेंकिए मत, इसको आप किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स को यूज़ कर सकते हैं, जिस रसोई घर के सामान को रख सकते हैं, और अधिक चीज़ों में यूज़ आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आती है विधि पुनः प्रयोजन। तो इसका अर्थ है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती, तो किसी और रूप में इसका उपयोग कर लें। जैसे कि टूटे चीनी मिट्टी के बर्तन का पौधे लगाने में हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मानिए कोई बड़ा सा कॉफ़ी मग है आपका, या कोई मर्तबान है अचार का, वो टूट गया है, अब आप उसको क्या करेंगे, अब इसको हम रीयूज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसका किसी और तरीके में यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो उसकी किनारी को झाड़ कर उसको ठीक सा बनाकर हम उसमें पौधे उगा सकते हैं, है ना बेटा। हम उसके अंदर खाद बना सकते हैं, बड़ा बर्तन है तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो तरीके अगर आपसे पूछेंगे तो वो कौन कौन से हैं, आपके पास 8 तरीके हैं। बायोगैस प्लांट, ढलाव, पुनः चक्रण, इनकार, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कंपोस्टिंग, पुनः उपयोग और पुनः प्रयोजन। अब आप लोग जब इसके पॉइंट्स लिखेंगे अपनी कॉपीज़ के अंदर, तो जो एग्जाम्पल्स इन्होंने दे रखे हैं आप एग्जाम्पल्स अपने द्वारा खुद बना के लिखेंगे, जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं या आपने ऐसा यूज़ करते हुए देखा है। तो अपने रियल एग्जाम्पल्स इसके अंदर आप मुझे देंगे, ठीक है।